हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में। जैसे कि कुछ लोगों का सवाल है कि अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमें मॉक टेस्ट लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। और कुछ लोगों का जैसे कि मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो गया है लेकिन पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उन्हें मॉक टेस्ट लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है लेकिन आपका रिवीजन नहीं हुआ है, तो कुछ लोग सोच रहे हैं जैसे कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद मॉक टेस्ट लगाते हैं, या फिर अपना रिवीजन करने के बाद मॉक टेस्ट लगाते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से क्या फ़ायदा अगर मतलब हमारा उसमें सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। तो इन सारे सवाल के मैं आज जवाब दूंगी। और हमें ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगानी चाहिए या ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगानी चाहिए। जैसे कि हमारा एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा तो क्या हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाएंगे तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल होंगे कि नहीं होंगे। ओके, इस बारे में बात करेंगे। और हमें ये देखेंगे कि हम वीक में कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। हमें 2 लगानी चाहिए, 4 लगानी चाहिए, 6 लगाने चाहिए। ये देखेंगे कि हमें वीक में कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए और हमारा जैसे कि हम टोटल कितने मॉक टेस्ट लगाएं हम कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। एक सिलेक्शन के लिए मिनिमम कितने मॉक टेस्ट जरूरी हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो हम टोटल मॉक टेस्ट देखेंगे कि हमें कितने लगाने चाहिए। और हम ये देखेंगे कि हमें कितनी कंपनीज़ के मॉक टेस्ट लगानी चाहिए। जैसे कि हम एक कंपनी के टेक्स्ट बुक मोस्टली सब लोग उसके लगाते हैं, तो हमें एक कंपनी के मॉक टेस्ट लगाने चाहिए या मल्टीपल कंपनीज़ के मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, या मल्टीपल कंपनीज़ के लगाने चाहिए तो कितनी कंपनीज़ के मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। और हम ये देखेंगे जैसे कि जो लाइव मॉक टेस्ट आता है तो उसमें हमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, उसका भी देखेंगे। और फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने कितने मॉक टेस्ट लगाए थे और मैं कैसे मॉक टेस्ट लगाती थी। ओके, तो हम लोग आज इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस के बारे में। एक वो बच्चे हैं जिनका अभी जैसे कि कुछ ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है, मैक्सिमम सिलेबस 40% कंप्लीट हुआ है, 60% नहीं हुआ है। और कुछ वो बच्चे हैं जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है लेकिन उन्हें लग रहा है कि हम अभी रिवीजन कर लेते हैं उसके बाद मॉक टेस्ट लगाते हैं। और एक वो बच्चे हैं कि जिनका मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो गया है, 10-20% ही सिलेबस रह गया है, तो उन्हें मॉक टेस्ट लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, या फिर किसको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए और किसको नहीं लगाने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप जिसका भी 30 से 40% सिलेबस कंप्लीट हुआ है उनको बस ये देखना है कि इम्पोर्टेंट क्या है, क्या एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं हम किसी और डायरेक्शन में मेहनत तो नहीं कर रहे। क्योंकि मेहनत तो सभी लोग करते हैं, जितने भी फॉर्म डालते हैं सभी मेहनत करते हैं, सभी कोचिंग जाते हैं। आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी देखते होंगे, उन पे भी कितने कितने क्लास लेते हैं, कितने कितने व्यूज़ होते हैं, 1-1 लाख, 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार। तो सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो सिलेक्शन किनका होता है, हमें वो चीज़ छांटनी है उसमें से कि हमारा 30-40% सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो हमें इम्पोर्टेंट देखना है कि एग्ज़ाम में क्या आता है। तो एग्ज़ाम में क्या आता है ये देखने के लिए ही तो हमें मॉक टेस्ट लगाना है। तो भले ही आपका देखो, ये मेरी स्ट्रेटजी है, मुझे नहीं पता दूसरे लोगों की क्या होगी। दूसरे लोग शायद कहते हैं कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं हर एग्ज़ाम ऐसे ही देती थी। थोड़ा सा आपको जान के ये लगेगा कि मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। यूपी टेट, सी टेट, ये जो भी एग्ज़ाम होते हैं, मैंने लेखपाल का भी दिया था तो सब में ही मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो मैं ना सबसे पहले अपनी पढ़ाई स्टार्ट ही मॉक टेस्ट लगा के कर दी थी। मॉक टेस्ट से भी पहले प्रीवियस ईयर पेपर, और प्रीवियस ईयर पेपर में एक बार नहीं लगाती थी, उन्हें इतनी बार लगाती थी जब तक मुझे वो रट नहीं जाते थे। और यूपी टेट और सी टेट में तो 80% प्रीवियस ईयर से ही फंसता है, और मैंने यूपी टेट, सी टेट इनकी कभी कोई क्लासेस नहीं ली थी। तो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपके एग्जाम में क्या आ रहा है ये देखने के लिए आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी ये एडवाइस है आपको, भले ही आपको 40% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, भले ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और भले ही आपका मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगानी चाहिए। मॉक टेस्ट से पहले जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन प्रीवियस ईयर पेपर को आपको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट छोड़ना होता है। जिस बच्चे को ये पता चल जाता है कि हमें ये नहीं पढ़ना, देखो हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता, हमें बहुत लिमिटेड पढ़ना होता है, लेकिन हमें वो बहुत बार पढ़ना होता है, तब सिलेक्शन होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है कि आपका कितना भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना चाहिए। और हाँ, अगर आपका मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, जैसे कि 200 से ऊपर का स्कोर आ रहा है
है ना। तो आप बस मॉक टेस्ट लगाते रहिए और जो टॉपिक नहीं आ रहा है उसे कंप्लीट करते रहिए। और मैं कैसे करती हूँ, जैसे कि मैंने मॉक टेस्ट लगाया, मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर मैं उस क्वेश्चन की उस पूरी हिस्ट्री बायोलॉजी वो पूरा देखती थी। मैंने ऐसे ही प्रिपरेशन ही की है। मैंने जैसे कुछ एग्ज़ाम्स की तो जैसे लेखपाल का एग्ज़ाम हो गया, उसमें ग्रामीण परिवेश था, क्या था वो था, तो मैं कोई क्वेश्चन आ गया, फिर मैं उस क्वेश्चन को लेके किताब में जाती हूँ। मुझे क्या पता, इतनी मोटी किताब है, मुझे क्या पता इसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जो भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, जो भी मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। फिर उसकी हिस्ट्री बायोलॉजी खोजो आप। तो सबसे पहले आपको ये देखने के लिए आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। और हाँ देखो, मॉक टेस्ट हमारा 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। 2 घंटे आप उसके एनालाइज के लिए रख लीजिए, फिर आपका जो भी टाइम बचता है उसमें आप पढ़ाई करिए। तो आप मॉक टेस्ट भी लगाइए और प्लस उसमें जो टॉपिक आपसे नहीं आ रहा है, मैथ के जिस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उस टाइप को फिर कर लीजिए। तो आपका ऐसे मॉक टेस्ट भी लगता रहेगा, आपका स्कोर भी, और आपका जो प्रेशर, आपको जो एग्ज़ाम में जाके जो प्रेशर फील होता है और जैसे कि कोई किसी के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं तो वो डर भी ख़त्म हो जाएगा। मुझे एग्ज़ाम हॉल में कभी डर नहीं लगता था, क्योंकि घर पे ही इतने सारे मॉक टेस्ट और वो एग्ज़ाम हॉल जैसा माहौल बना के रखती थी कि कभी डर नहीं लगता था। मैं आराम से, जैसे अब बैठी हूँ ना, ऐसे करके वो लगाती थी आराम से। तो जैसे कि अगर आपका पेपर ऑफलाइन है तो आपको मैक्सिमम मॉक टेस्ट ऑफलाइन लगानी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि ऑफलाइन में क्या होता है कि आप पेपर के ऊपर कुछ भी लिख लेते हो, फिर इधर देख लेते हो, पेज पलट लेते हो, उसमें थोड़ा सा आपका, अगर ऑनलाइन लगाते हो तो क्वेश्चन ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, फिर हम भूल जाते हैं उसे कौन सा करना है, तो थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहे ऑनलाइन पेपर लगाइए चाहे ऑफलाइन लगाइए, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको वो टाइम के अंदर ही ख़त्म करना है। आप जब भी मॉक टेस्ट लगाने बैठो, आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम है, आप पहले की 10 मिनट निकाल दो उसे। पहले की 10 मिनट कुछ भी सॉल्व मत करो, पानी पीने चले जाओ, पानी की बोतल ला के रख लो। पूरा आपको एग्ज़ाम हॉल जैसा ही माहौल बना के रखना है। आपको बिल्कुल भी 2 घंटे के अंदर बिल्कुल भी उठना नहीं है। अगर आप 10 मिनट निकाल दोगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपको अपना एग्ज़ाम ख़त्म करने की हैबिट बन जाएगी 10 मिनट पहले। आप यहाँ पे 10 से 15 मिनट अगर आप निकाल दोगे तो आप उतने टाइम में ही आप अपना पेपर ख़त्म करोगे। आपको एग्ज़ाम में कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, आप अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, एग्ज़ाम में पेपर लगा रहे हैं, प्रीवियस पेपर लगा रहे हैं, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना चाहिए और फिर कौन सा करना चाहिए, ताकि आपका मैक्सिमम स्कोर आए। अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाने की सोच रही हूँ, तो आप बताना। अगर आपको ये आता है, पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप कमेंट में मुझे बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। और हमें वीक में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वीक में कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। सबसे बेस्ट ये होगा कि आप हर रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाइए। लेकिन अगर आपके लिए पढ़ने के लिए या रिवाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपने देख लिया उसमें से और आपको मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप उनके पूरे ही तो टाइम्स देखोगे, तो आपके लिए टाइम कम पड़ रहा है, तो आप एक दिन अपना रख सकते हो, जैसे संडे के दिन या फिर सैटरडे के दिन या फिर 2 दिन रख सकते हो, जिसमें आप पूरा रिवाइज करोगे, या फिर जो टॉपिक्स आपसे नहीं आ रहे हैं उन्हें पूरा देखोगे, या फिर कुछ और एक्टिविटी के लिए आप पूरे अपने 1-2 दिन रख सकते हो। आप वीक में 5 से 6 मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सही ये होगा। और लास्ट में फिर आप हर रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाओ तो ज़्यादा सही होगा। और आपको टोटल कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, देखो, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, ऐसा तो है नहीं कि हमने 50 लगा लिए अब हम बंद कर देते हैं, हमने 60 लगा लिए अब हम बंद कर देते हैं। लेकिन अभी हमारे यूपी में ये होता है, हमें एग्ज़ाम का तो पता नहीं होता, तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको इसी शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी है। देखो, कुछ ही दिन की पढ़ाई है, कुछ ही दिन की तपस्या है, उसके बाद जीवन बदल जाएगा, उसके बाद सब बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हर रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाइए, टोटल जितने भी आप लगा सकते हो, मैक्सिमम लगा सकते हो उतने लगाइए। और आपको कितनी कंपनीज़ के मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, आपको कभी भी एक सिंगल कंपनी पे रिलाई नहीं करना है, क्योंकि किसी का इंटरफेस कैसा होता है, किसी का इंटरफेस कैसा होता है, कोई टफ मॉक टेस्ट बनाता है, कोई इजी बनाता है, जैसे कि टेक्स्ट बुक थोड़ा इजी बनाता है, थोड़ा एग्ज़ाम जैसा मॉक टेस्ट बनाता है, ओलिव बोर्ड थोड़ा टफ बनाता है, और
ऑफलाइन भी आप खरीद के लाते हो, किसी में कोई सी सब्जेक्ट ज़्यादा दे देते हैं, किसी में कोई सी सब्जेक्ट ज़्यादा दे देते हैं। तो सब कुछ देखने के लिए हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कंपनीज़ के मॉक टेस्ट लगानी चाहिए। मिनिमम से 2 से 3 कंपनीज़ के तो आप मॉक टेस्ट लगाओ ही लगाओ। ओके। और हाँ, एक और बात, जब भी कोई भी लाइव मॉक टेस्ट आता है आप उसे ज़रूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि लाइव मॉक टेस्ट सारे बच्चे बैठ के देते हैं। तो लाइव मॉक टेस्ट आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना है। उसमें आपका एक डिसिप्लिन होता है, हाँ इतने बजे से इतने बजे तक आता है। जैसे कि RWA का भी आता है, मैं भी उसे देती थी जब मैं SI की प्रिपरेशन करती। तो आपको भी लाइव मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। उसमें आपको पता भी चलता है कि आप कौन सी जगह स्टैंड कर रहे हो, आपको कितने बच्चों से आगे हो, कितने बच्चों से पीछे हो, तो ये भी पता चलता है। तो आपको लाइव मॉक टेस्ट जितनी भी कंपनीज़ देती हैं मैक्सिमम फ्री ही देती हैं, संडे को सैटरडे को। तो सारी कंपनीज़ के लाइव मॉक टेस्ट तो इनफैक्ट जो फ्री होते हैं वो आपको ज़रूर देने चाहिए। और अब मैं बताती हूँ कि मैंने कितने मॉक टेस्ट दिए थे। तो सबसे पहले जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो आप प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका सब कुछ होता है प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने चाहिए। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे कि हमारा 21 में एग्ज़ाम हुआ था, तो जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था ना SI वाला, मैंने वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगाए थे। और वो काफ़ी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, इतनी मोटी बुक थी और मैंने वो 6 से 7 बार ख़त्म की थी। सीरियसली मैंने वो 6 से 7 बार ख़त्म की थी। मुझे हर एक क्वेश्चन रट गया था कि इसका ये तरीका होता है, ये होता है, ये ऐसे होता है, ये हिंदी होती है। मुझे सब पता चल गया था कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। उसके अलावा वो ख़त्म हो गए। फिर मैं वो ख़त्म हो गई तो टेक्स्ट बुक पे जितने भी मॉक टेस्ट थे वो मैंने सारे लगाए थे। ग्रेड अप पे जितने भी मॉक टेस्ट थे वो सारे लगाए थे। ओलिव बोर्ड पे जितने भी थे सारे लगाए थे। और मैंने और भी कंपनीज़ के ख़रीदे थे, जैसे कि मैंने उसने भी निकाले थे, एग्जामपुर ने भी मॉक टेस्ट निकाले थे, वो भी ख़रीदे थे, तो वो भी लगाए थे। लेकिन एग्जामपुर अभी तो मुझे नहीं पता कैसे मॉक टेस्ट देता है, लेकिन उसने SI के लिए इतने बकवास मॉक टेस्ट निकाले थे। लेकिन हमें पता नहीं होता ना कि कैसे होंगे अंदर जाके, पहले तो हमें मतलब पैसे पे करके और ख़रीद लेते हैं, उसके बाद ही तो पता चलेगा। तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जैसे कि 40 क्वेश्चन हमारी GS में, 24 हमारे पॉलिटी और मूल विधि का स्कोर ज़्यादा था, तो उसमें पूरी 40 में से 30 क्वेश्चन साइंस के ही भर दिए। कोई सिस्टम ही उन्होंने मैनेज नहीं किया था। तो मैंने जो भी ऑफलाइन भी मेरे बहुत सारे हाँ, ऑफलाइन उनकी जो मॉक टेस्ट की बुक थी वो अच्छी थी एग्जामपुर वालों की, तो मैंने ऑफलाइन भी बुक खरीदी थी सबकी। मार्केट में जितने भी ऑफलाइन थे, जितने भी ऑनलाइन थे, मैंने सारे लगाए थे। अब आप काउंट कर लो, मुझे नहीं पता मैंने कितने लगाए होंगे, बट मैंने बहुत सारे लगाए थे। बस यही मेरा सीक्रेट था। मैंने बहुत ज़्यादा रिवाइज़ किया था और मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए थे। तो इसी तरह से आप तैयारी करिए। और आपको जो भी कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी बता देना। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।